आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। आज मैं आपको फतेहपुर की एक बहुत पुरानी संस्थान में लेकर के चलता हूं जिसका नाम है जांगीड़ वैदिक विद्यालय। ये विद्यालय अंग्रेजी साल 1943 और विक्रमी संवत 2000 में स्थापित हुआ था। जिस समय चारों तरफ शिक्षा का माहौल था, उस वक्त हर समाज अपने अपने स्तर पर शिक्षा की अलख जगाने में जुटा हुआ था। उसी वक्त जांगीड़ समाज ने इस विद्यालय की स्थापना की थी। आइए मैं आज आपको इसी विद्यालय में लेकर के चलता हूं जहां पे स्थापना के समय ये हवन कुंड बनाया गया था, जो कि आज भी यथावत है। चलिए सबसे पहले हवन कुंड को प्रणाम करते हैं। यहां पर आज भी हवन होता रहता है। नमन इस वेदी को, जहां पर वर्षों रहकर हमने शिक्षा प्राप्त की। चलिए अब हम इसके कक्षों को देखते हैं। उन्नीस 1988 में यहां छठी क्लास में बैठते थे हम। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल वैसा ही है। क्या ब्लैक बोर्ड, पूरा कमरा बिल्कुल उसी तरह से, कुछ भी बदला नहीं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज भी बेशक कुछ जगह टिप्पणी है, लेकिन वैसे ही का वैसा पड़ा है। और ये वो गलियारा जहां पर उछल कूद किया करते थे इस खिड़की से निकलकर, जो कि अब गेट बन गई है। ये वो टेबल कुर्सियां जिन पर हम बैठते थे। और ये जो सामने कमरा दिख रहा है आपको, यहां पर हमारी 7वीं क्लास लगती थी। चलिए ये भी दिखाता हूं आपको। ये सबसे बड़ा कमरा है। फर्नीचर बिल्कुल व्यवस्थित है। वो जो सामने दिख रहा है, वहां पर 9वीं कक्षा थी। चलिए वहां पे लेके चलता हूं आपको। अभी वहां क्लास लग रही है, लेकिन बच्चे भी आ रहे हैं। विद्यालय अब भी चलायमान है, यानी 82 साल से विद्यालय निरंतर चल रहा है। ये एक बहुत खुशी की बात है। वो कक्ष है जिसमें हमारी 9वीं की कक्षा लगती थी। और ये जो स्थान है, यहाँ पर एक पेड़ था। जब कभी अधिक गर्मी हो जाती थी कक्षा में, तब हमें उस पेड़ के नीचे वहां पे बैठा जाता था। चलिए अभी कक्षा चल रही है, तो हम शांतिपूर्वक देखते हैं। बेटा सही दिख रही है क्या? तुम लाइट सही दिख रही है क्या? थोड़ी सी की कमान है रोशनी की और व्यवस्था अगर होवे, 2 बल्ब हाँ बैठे लाग सके, कोई दिक्कत को नहीं। मार आने काल एक अठे और बल्ब की व्यवस्था करवा दें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्तमान में जो विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, इसकी देख रेख कर रहे हैं पिछले कई सालों से। विद्यालय कौन सी सन में स्थापित है? 1943 संवत 2000। मैं इनका नाम बताना, परिचय देना भूल गया। ये हैं सांवरमल जी जांगीड़। आप कितने समय से संभाल रहे हैं विद्यालय को? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अभी तक विद्यालय को संभाल रहे हैं और संचालित भी कर रहे हैं। तो विद्यालय अभी चल रहा है? चल रहा है। 1943 से लेकर के आज तक विद्यालय एक दिन भी बंद नहीं हुआ।
जबकि इसके बराबर की जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो बहुत बड़ी संस्थाएं थी पूरे भारत भर में, जिनका नाम था, वो बंद हो चुकी हैं। और आज वर्तमान में जहांगीर वैदिक विद्यालय संचालित है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से इसको संचालित कर रहे हैं इस युग में, जबकि फतेहपुर में कम से कम 200 पब्लिक स्कूल हैं? नहीं, इसको बस छात्रों से कुछ फीस मिल जाती है और कुछ हम सहयोग करते हैं इनको, मतलब कम रहता है। तो ऐसा है कि टीचर्स थे, उनको गवर्नमेंट ने ले लिया अपनी अच्छा। सेवा में। हाँ। वो छोड़ के चले गए। तो अब बाकी जो है ना, अब टीचर्स रहे नहीं तो प्राइवेट रखते हैं पार्ट टाइम उस पर कि भी जितने बच्चे आते हैं उनको पढ़ाओ। लेकिन इसको बंद नहीं किया। ये आपका एक बहुत अनुकरणीय प्रयास है कि आपने एक पुरानी संस्था जो 82 साल हो चुके हैं, ये विक्रमी संवत 2000 में स्थापित है, आप जैसा बता रहे हैं। हाँ, 2082 चल रहा है। तो अभी 2082 चल रहा है, तो इसको 82 साल हो गए। और 82 साल पुरानी इस संस्था को आप अपने प्रयासों से जीवित रखे हुए हैं, तो मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। लेकिन आपके इस अनुकरणीय प्रयास की जो प्रेरणा है, वो क्या यहाँ के जो पंडित जी थे, संस्थापक थे, वो हैं, या आप अपने प्रेरणा से कर रहे हैं? नहीं, प्रेरणा वो ये था, पंडित जी ने स्कूल स्थापित की थी और इसको हमने चालू रखा है, बंद करना वो बंद नहीं किया। किसी मातृवंशी परंपरा को कि भाई ये संस्कृत स्कूल ये एकमात्र स्कूल है यहाँ अपने। संस्कृत स्कूल, वैदिक स्कूल एकमात्र स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई शुरू होने से पहले सुबह और शाम ये हवन किया जाता था। ये एकमात्र संस्था है विद्यालयों में जहाँ पर सांध्यकालीन और प्रातःकालीन हवन से विद्यालय शुरू होता था। और इस बात का साक्ष्य मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। और आपने भी तो यहाँ से पढ़ाई करके ही से पढ़ाई की। एक क्लास 1 से लेकर के और 8वीं तक मैंने यहीं से की। अच्छा। फिर मैं दूसरी आगे चला गया चमड़िया में। और जो अपनी मातृ संस्था से जुड़े हुए होते हैं, उनके मन के भीतर भी एक भाव होता है कि ये संस्था जीवित रहे। और आपकी जो ये प्रेरणा है, आपका जो कार्य है, इसको देख करके मैं अभिभूत हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आप रुचि ले रहे हैं और इसके उद्धार के लिए कोई कमेटी समाज की या जो यहाँ पड़े हुए हैं उनमें से कोई रुचि रखता हो तो उनको इकट्ठा करके एक कमेटी बना करके इसको चलाया जाए तो ये बढ़ सकती है आगे। जैसा कि सांवर जी कह रहे हैं कि अगर समाज इसमें रुचि ले तो ये संस्था जीवित रह सकती है। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 82 साल पुरानी इस संस्था को जीवित रखा जाए। और वर्तमान में जहां चारों तरफ हम देख रहे हैं बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की संस्थाएं मृत हो चुकी हैं, आज उनका नाम निशान मिट चुका है। कभी वो लोग चाहते थे कि हमारा नाम पीढ़ियों तक चले, उनका नाम पीढ़ियां तो दूर की बात है, उनके देखते देखते और खत्म हो गया। तो हम ऐसे दौर में जब जहांगीर विद्यालय को देखते हैं, तब हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि ये संस्थान ऐसा है जो आज भी संचालित है। मेरा, आप यहाँ पर विद्यालय में आते रहते हैं? हाँ। और कितने समय से जुड़े हुए हैं यहाँ से? 50 वर्ष हो गया मान लो। 50 वर्षों से यहाँ से जुड़े हुए हैं। चलिए हम अभी विद्यालय की स्थिति देखते हैं। जैसा कि मैं पहले आया था यहाँ पर, उस समय बच्चे नहीं आए थे। नमस्ते। विद्यालय संचालित हो रहा है और बच्चे भी धीरे धीरे आ रहे हैं। अच्छा, अभी जहां स्कूलों में खेल ग्राउंड तक नहीं देखने को मिलता, यहां पर इस विद्यालय में खेल का भी एक बहुत अच्छा ग्राउंड है। बस कमी है
तो लोगों की रुचि की। यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के तो विद्यालय को अभी प्राचार्य जो हैं उनसे। महावीर प्रसाद माली है। आप कब से विद्यालय को संभाल रहे हैं? मैं 2011 से संचालित कर रहा हूँ। 2011 से? 11 से जब ये वो एडेड 14 साल आपको संचालित करते हुए होगा। तो 11 सालों में आपके सामने कितनी क्या कठिनाइयां आई इसको संचालित करने में? कठिनाइयाँ सर, एक तो मीडियम संस्कृत है और संस्कृत मीडियम वैसे ही बच्चे पढ़ना पसंद अच्छा, संस्कृत का नाम होने की वजह से यहाँ पर और बच्चे कम आ रहे हैं। फिर आसपास स्कूलें भी ज्यादा हो गई। अच्छा, हाँ, पब्लिक स्कूलें खूब हो गई फतेहपुर। और तो क्या कभी कमी है सर, एक तो यहाँ पे साधन विहीन है, साधन लगाए और टीचर्स अध्यापक है, अध्यापक चाहिए। हाँ, मेन यही कमी है, अध्यापकों की कमी है। तो फिर आप इसको संचालित कैसे कर पा रहे हैं? मैं अकेले चला रहा हूँ सर। अकेले ही चला रहे हैं? हाँ, अकेला ही। एक साथी अध्यापक ले लेता हूँ छोटे बच्चों के लिए, बाकी मैं खुद संचालित करता हूँ। मैं आपकी इस सहनशीलता और आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, लेकिन बगैर साधनों के कोई विद्यालय कैसे संचालित रह सकता है और कब तक रहेगा? अब तो कोशिश करो सब मिलकर के, और क्या है, समाज को जागरूक करो। अच्छा, समाज क्या सहयोग करे? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि समाज किस तरह का सहयोग करे? स्टाफ दे, बच्चे दें, अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं ना, उनको जो भी समाज के बच्चे वो भी आए अध्ययन करें। खुद अपने मतलब जो पढ़े लिखे हैं वो अपना सहयोग देखा जाए तो जांगीड़ समाज जो है, हाँ, तो 2 घंटे भी दे तो काफी है। देखा जाए तो जांगीड़ समाज कोई इतना धनाढ्य वर्ग में नहीं आता, बल्कि अपने हाथों से कमाकर खाने वालों में है। तो उसके द्वारा अगर ये संस्था पिछले 82 वर्षों से संचालित हो रही है तो भी एक बड़ी बात है। और 82 वर्षों में आपने 14 वर्ष जो है वो संघर्ष के काटे हैं यहाँ पे। इससे पहले ये संस्था एडेड थी। हाँ, 2011 तक एडेड। 2011 तक गवर्नमेंट की यहाँ पर एडेड संस्था के रूप में संचालित होती थी। तो ये एक भावना ये लोगों में ये भी आ गई ना कि बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई। और अच्छा, उस समय जो यहाँ के टीचर गवर्नमेंट में चले गए थे, उनके जाने के बाद यहाँ पर एक कुप्रचार हो गया कि ये संस्था बंद हो गई। उन्होंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, यहाँ से निकले हुए टीचर्स ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम जिस संस्था में अपना जीवन पर्यंत दे करके आए हैं वहाँ क्या हाल है, जाकर के संभालें। नहीं, किसी कोई नहीं आता। और संभालने की चलिए छोड़ दीजिए, ये देखने तक नहीं आए। देखने तक नहीं आई। हम उन पे आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो भाई दूर चले गए ना, उनका कहीं स्थानांतरण हो गया, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? लेकिन जो रिटायर्ड हो गए हैं वो तो आ ही सकते हैं। रिटायर्ड आदमी क्या होता है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और ऊर्जा खत्म होने के बाद जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका मन भी है, वो अपने बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं। बच्चे उनको लेकर आए नहीं लेकर आए, वो उनके समय पर डिपेंड करता है। बहुत सी बातें हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है। लेकिन फिर भी जिनकी भावना हो कि विद्यालय संचालित तो हो, और 82 वर्षों से जो संस्था अभी तक चलायमान है, जैसे भी आप चला रहे हो इसको देख करके उनके भीतर भी अगर कोई भाव आए कि हम अपनी इस संस्था को जीवित रखें, चाहे वो यहाँ से निकले हुए अध्यापक हों, चाहे अन्य किसी स्थानों पर कार्यरत हों, या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे समाज से जुड़े हुए समाज के लोग हों, उनको विद्यालय को संचालित रखने का एक जज्बा अपने भीतर जागृत करना चाहिए। और यहाँ से और भी उनकी तरह से संस्कारित बच्चे निकलें और समाज में एक रोशनी फैलाएं। क्योंकि ये विद्यालय जब पंडित हरिकेश जी द्वारा बनाया गया था, उस समय यही एक भाव था कि चारों तरफ अशिक्षा फैली हुई है, और अशिक्षा के इस माहौल में उन्होंने शिक्षा की एक ज्योत जगाई थी जांगीड़ विद्यालय के रूप में। मैंने काफी बोल दिया, लेकिन आप जो यहाँ पर इन 14 सालों में कुछ बच्चों को शिक्षित किया है, तो उनमें से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो आपके पास वापस मुड़ के आया है? आते हैं ना बच्चे,
जिनकी अभी कभी को 12-13 साल वो कॉलेज कर लिया, किसी